वो हंसता है तो फिजाएं महकती हैं, वो रो दे गर तो आंखों में नमी छलकती है। प्यासा ही मेरे शहर आया है वो, लेकिन अब फिजाएं भी उससे पूछ कर बरसती हैं। नमस्कार, मैं हूँ देवांशी और आज हमारे साथ है द हिडन हिंदू, द नागा वॉरियर्स और 7 और भारतीय फिल्मों पे लिखने वाले द वन एंड ओनली अक्षत गुप्ता जी। बहुत प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जबालीपुरम में आपको आके कैसा लग रहा है? जबलपुर उर्फ जबालीपुरम हाँ। में मुझे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट से उतरते साथ क्या है ना, आजकल लगभग सारे शहर एयरपोर्ट के बाहर एक जैसे हो गए हैं। हम्म। बहुत कम ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपनी तासीर अभी भी अपने अंदर समेट रखी है कि निकल के कुछ अलग लगता है। यस। नहीं तो डिवाइडर, दो तरीके के रोड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये अपने जैसा लगा क्योंकि छोटी जगह का हूँ ना। और ये मेरा दूसरा विजिट है हाँ जी। जबालीपुरम में। ये हम लोग के सुनने वाले सीख जाएंगे कई, जो जबलपुर से नहीं हाँ, होंगे, वो कि जमालीपुरम जबलपुर ही का बोलने असली नाम लगेंगे। जबालीपुरम है। हाँ जी। तो ये मेरा दूसरा विजिट है आपके जबलपुर में। एक मिठाई दुकान है, उसका नाम गुप्ता स्वीट्स। हाँ जी। हाँ जी। वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। अच्छा। हाँ, उनके घर की एक महिला हमारे सगे चाचा की ब्याहता रही। संगीता नाम है उनका, बहुत सुंदर है, दिल अच्छा। से भी और चेहरे से। उनकी अच्छा। सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है। तभी जबालीपुरम मतलब जी जबलपुर को संस्कारधानी बोलते हैं, हाँ, इसीलिए। बिल्कुल सही कहते हैं। तो उनकी सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है। तो उनकी जब शादी हुई थी तब मैं बहुत छोटा था, अच्छा। तब आया था, इसलिए जबलपुर के बारे में ऐसा कुछ याद नहीं है। इस बार सीख के इस बार जाऊंगा। आप काफी इस मेमोरीज बार लेके सीख के जाएंगे, जाऊंगा। करेक्ट। हम सब जानते हैं कि आप एज अ सक्सेसफुल राइटर आपकी जर्नी कैसी रही, बट हम जानना चाहेंगे कि सक्सेसफुल राइटर बनने से पहले की जर्नी आपकी कैसी थी? उतार चढ़ाव सबके जीवन में होता है, और समय के साथ ये समझ में आया कि सबको अपनी तकलीफ ही सबसे बड़ी लगती है। हम्म। सही तो बात। बहुत ऑर्डिनरी सी लाइफ रही है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं हम। तीसरा जनरेशन हूँ मैं, तीसरी पीढ़ी हूँ मैं होटल इंडस्ट्री के अपने परिवार के। हाँ जी। और अंबिकापुर नाम की जगह के थे पहले, वो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मध्य प्रदेश के थे, फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने उसको बांट दिया। बांट दिया। तो हम अंबिकापुर में रह गए, वहां से फिर फाइनली आए मध्य प्रदेश, क्योंकि इंदौर, फिर इंदौर में कुछ रेस्टोरेंट चालू किए। ओके। जीवन अच्छा चल रहा था। फिर जो सबके साथ होता है, अलग अलग रूप रंग में, हम्म। समय का चक्र, तो चक्र घूमा, समय की मार। समय की मार। तो हमको बहुत मार पड़ी, और मार खाते खाते अब पहुंच गए जबलपुर। हाँ जी। तो उसके पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ मैं अपने पूरे जीवन, हम्म। लेखन के पहले। हाँ जी। और फिर मुंबई शिफ्ट हुआ 2014 में, और एक दो कहानियां मन में थी, सोचे थे कि वो सुना के, क्योंकि आपको कुछ अपनी चीज पे सभी पे को भरोसा होता है, पर जब आपकी चीज पे दूसरों को भरोसा होने लगे तो फिर लगता है कि शायद हमारा भरोसा हमारी चीज पे करेक्ट ही है। करेक्ट करेक्ट। तो बस वो करते करते घूमते फिरते अब यहाँ। तो आपको राइटिंग में इंटरेस्ट बचपन से था या कोई ऐसे स्पेसिफिक मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आपने अपने आप को नहीं, राइटिंग मैं की तरफ शौकिया किया? तौर पे हमेशा से लिखता था, ओके। बट नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम हैव आई एवर थॉट कि मैं प्रोफेशनली राइटिंग को परस्यू कर लूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जो, अब मैं बहुत बोल लेता हूँ, पहले चुप रहता था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अ, ये मुझे लगता भी है, और मुझे लगता है कि जो सुने उनमें से जो ऐसा नहीं करते उनको करने भी लग जाना चाहिए, कि अगर आप अपनी बातें बोल नहीं पाते हैं हाँ। तो उसको लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो लिख के लिख बोलना के निकल इजी जाता है, मन इजी हो का जाता गुबार निकल जाता है, तकलीफें निकल जाती हैं। पन्ना आपका अच्छा साथी है। है। लोगों को अपना सीक्रेट बांटेंगे तो कभी शायद लीक हो जाए। पन्ने बड़े ईमानदार हैं, हाँ। वो साथ नहीं छोड़ते। तो बस वो लिखते लिखते बाद में जब समय बिगड़ा था, हम्म। तो पेन कागज सबसे अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो चल रहे हैं अभी तक साथ। अच्छा। और आपके कौन सी जॉनर्स की आपको ज्यादा बुक पढ़ना या लिखना पसंद है? मैं हर तरीके की कहानियां पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। मैं हर तरीके से कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम्म। किताब को किताब जैसा पढ़ना अच्छी बात है, पर अगर आप सफ़र में हैं, जैसे आजकल मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम बाइक चलाते हुए आपकी बुक सुनते हैं।
हाँ ऑडिबल पे। ऑडिबल पे, हाँ। करेक्ट। अब जब आप बड़े शहरों में रहते मैं हैं, भी सुनती हूँ आपकी बुक एक और, ऑडिबल में। तो जब आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपका सफर घर और ऑफिस का बहुत लंबा होता है। एक एक तरफ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का एक एक सफर होता जगह, है। करेक्ट। रोज दो दो तीन तीन घंटे का सफर होता है लोगों का। तो उस तरीके के लोग सुनते हैं। कई बार मैं भी सफर में सुनना पसंद करता हूँ, तो सुनता हूँ। लोगों से मिलता हूँ, वो कोई अच्छी बात बताते हैं जो ठहर जाती है। हाँ, जैसे कुछ समय पहले किसी ने बताया कि भगवान का फुल फॉर्म होता है। ओके, वो मेरे लिए बड़ा नया था। अच्छा। मतलब आपको कभी कभी आपको इस बात का गुरूर हो जाता है कि मुझको आता है, हाँ, और फिर मुझको सब कोई पता है। कहीं से कोई आता है जो ये समझा जाता है कि कुछ नहीं आता तुमको, बहुत कुछ सीखना अभी बचा बहुत कुछ है सीखना। ना। तो आप हम मैं भगवानों पे इतनी बातें करता हूँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि भगवान का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, तो जब वो पता चला तो बड़ा मजा आ गया। तो फिर वो अब मैं पॉडकास्ट में, क्या है भगवान का फुल फॉर्म? भगवान का फुल फॉर्म है, आप मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोचिए, हम लोग बड़े लॉजिकल लोग हैं। हम्म, हमको बड़े आसानी से बाकी लोग बोल देते हैं कि बड़े इलॉजिकल लोग हो तुम, पेड़ में सूतली बांधते रहते हो, सूरज को पानी दिखाते रहते हो, पता नहीं क्या 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 करते लॉजिक रहते है, हो, हाँ। इलॉजिकल लोग हो। इलॉजिकल लोग। हम सबसे ज्यादा लॉजिकल लोग हैं। हम इतने ज्यादा लॉजिकल लोग हैं कि हमारा ये जो शब्द है भगवान, सोचिए कि वो भगवान क्यों है? कुछ और भी हो सगवान सकता नगवान था। लगवान भगवान क्यों नहीं? वो करेक्ट, भगवान ही क्यों है? करेक्ट। क्योंकि जिसने ये शब्द बनाया होगा वो इतना लॉजिकल था कि उसको मालूम था कि मेरा भगवान वो है जो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर, इन पांचों को साधने की क्षमता रखता। उसको मैं भगवान की श्रेणी में रखूं, करेक्ट। देन आई विल कैटेगराइज दैट पर्सन और दैट एंटिटी एज भगवान। आई एम, वेरी इंग्लिश नाइस। में बात करते समय भी आई एम नॉट सेइंग गॉड। गॉड एक हाँ, अलग एंटिटी हो सकते हैं। यस। आपके मुंह से जो निकलता है, आपकी सोच वैसी ही होती है। तो मैं भगवान ही बोलूंगा। आप कईयों को लगता है कि हमारे बहुत सारे भगवान हैं। हमारे हम्म, भगवान तीन ही है। हाँ। हमारे देवी देवता बहुत सारे हैं। हम्म, सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य देव हाँ, राइट, है ना। राइट, राइट, चंद्र देव हैं, वायु राइट। देव हैं, अग्नि देव हैं, करेक्ट। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान। भगवान। तो इसमें फर्क है, जो यस। कि बहुत आसान है समझना, लेकिन सोचना नहीं चाहते, हाँ, और कोई ऐसे एक्सप्लेन भी एक्सप्लेन भी नहीं। नहीं करता है जैसे आपने इतने अच्छे से अब आप एक्सप्लेन देखिए, किया। जैसे मैं जो पांच चीजों का नाम ले रहा हूँ, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, नीर। उसमें जल देवता, वायु देवता और अग्नि देवता, इसको जो साध रहा है वो भगवान। वो भगवान। तो देवता और भगवान बराबर नहीं हो सकते। हाँ, सही देवता बात। भगवान को नहीं साध सकते, भगवान देवता को साध सकते हैं, करेक्ट, ऐसा है। करेक्ट। तो कुछ नया पता चलता है। हर तरीके की किताबें पढ़ता हूँ, हर तरीके की कहानियां पढ़ता हूँ, हर तरीके की फिल्में देखता हूँ। हॉरर फिल्में नहीं देखता हूँ। अच्छा, वो क्यों? वो मैं सूरज की रोशनी में, खुले आसमान के नीचे, धूप में भी, भीड़ में भी बैठ के नहीं देख सकता, मुझे डर लगता है। इतना डर लगता है मुझे आपको? बहुत डर लगता है। तो क्योंकि मैं वो फिल्में नहीं देखता हूँ, इसलिए वो फिल्में लिख भी नहीं पाता हूँ। भूतों पे वही, विश्वास है आपको? इसीलिए तो डर लगता है। अच्छा है क्योंकि। जी। ओके। तो द हिडन हिंदू जी। का आइडिया आपको कहाँ से आया? समय के साथ मुझे समझ में आया कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, इनफैक्ट हमारी भी जो जनरेशन है, और हमसे कुछ पहले भी, आप समझ लीजिए मुझसे 8-10 साल कोई बड़े भाई होंगे मेरे, हम्म। उनको भी बहुत बेसिक ऑफ हिंदुत्व नहीं पता है ना। हम मार्वल और डीसी से बड़े प्रेरित हैं, खास करके आपकी जनरेशन। आपका कौन सा सबसे फेवरेट सुपर हीरो है? मेरे सात फेवरेट सुपर हीरो। अच्छा। अच्छा, मैं समझ गई। हनुमान, हाँ। परशुराम, हाँ जी। वेद व्यास, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, राजा बलि, और रावण का भाई विभीषण। और आठवां? आठवां मेरा बनाया किरदार है, उसका नाम है ओम शास्त्री। जो हम सबके लिए सुपर हीरो ये है। जानने के लिए पढ़े द हिडन हिंदू। ओके। तो अब आपकी बुक पे मूवी भी बन रही है, जी। तो उसमें उसके भी 3 पार्ट्स आएंगे जैसे बुक्स के हैं? जी, चाहता तो मैं यही हूँ, उम्मीद भी यही है, क्योंकि इस कहानी को अगर काट पीट के छोटा कर दिया जाए तो कहानी के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। हम्म, तो चाहता तो मैं यही हूँ, लेकिन ये मेरा इकलौता अकेले का निर्णय नहीं हो सकता, पहली हम्म, बात। दूसरी बात कि किताब लिखने के लिए आपको सिर्फ पेन कागज और सोच चाहिए। फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत बहुत सारे कुछ पैसे चाहिए। चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोकेशन चाहिए, वीएफएक्स चाहिए, सीजीआई चाहिए, करेक्ट। एक डायरेक्टर चाहिए, एक डीओपी चाहिए, एक टीम चाहिए, बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा जिसकी जेब चाहिए। में हो ऐसा एक प्रोड्यूसर चाहिए।
तो ये सारे लोग मिल के निर्णय करते हैं। जब तक एक कहानी किताब की शक्ल में होती है तो एक की संतान होती है, हम्म, फिर उसको बहुत सारे लोग कपड़ा पहनाते हैं, कोई टी शर्ट पहनाता है, कोई जीन्स पहनाता है। तो कहानी का स्वरूप बदलता है और डिपेंड करता है कौन उसकी कितनी अच्छी परवरिश कर सकता है, उसके हिसाब से कहानी का ग्रैंडर या कहानी का कैनवास सेट होता है। पर हाँ, मैं चाहता तो हूँ कि 3 पार्ट में बने। अच्छा, हम भी यही चाहते हैं कि 3 पार्ट में बने। आपकी लाइफ में फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंदौर, अब आपका एक नया जॉनर आपने देखा एज अ राइटर, एक अलग सक्सेस आपने देखी, तो इसको आप कैसे उस पे कैसे इवॉल्व अपने आप को कर पा रहे नहीं, इवॉल्व होना नहीं पड़ा। उसका कारण ये है कि अंबिकापुर में हमारे हमारे जो डैड हैं मेरे, जो वो बड़े स्टार जैसे ही रहे हैं। हैं? अच्छा। उनका होटल था, बड़े खूबसूरत मर्द हैं वो। और खैर, हर बच्चे को अपने पिता तो अच्छे लगते हैं, अच्छे लेकिन लगते पूरा हैं। शहर बोलता था कि यार बात है क्या बनने में। पर्सनालिटी है, आपको देख के लगता है कि आपके पापा भी बहुत स्मार्ट हाँ, होंगे। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। तो हाँ, वो मेरा खंडहर बड़ा मजबूत है। बड़ा मजबूत है। तो करेक्ट। वो चीज़ हम देखते हुए आए थे शुरू से। और हाँ जी। दूसरा ये है कि बचपन से कुछ सही चीज़ें सिखाई गई हैं। जैसे हमारे मेरे माता पिता दोनों हमेशा से बोलते आए हैं कि बेटा, पेड़ में जितने फल लगते हैं वो उतना झुक जाता है। हम्म, तो आप अगर बड़े हो रहे हैं, उम्र से, ओहदे से, पैसे से, ख्याति से, किसी भी तरीके से, तो आपको और विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र यू होना नीड टू बी पड़ेगा। मोर हम्बल। यस। तो उसके साथ वो बैठाने में कोई कभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। हिडन हिंदू की इतनी सक्सेस के बाद अब आपकी दूसरी बुक लॉन्च हुई है द नागा जी। वॉरियर्स, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। नागा वॉरियर्स, हमारे हमारे बीच में नागा साधु जो हैं, हाँ जी। वो उनसे हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हाँ, डरते हैं। ज़्यादातर लोग। लेकिन आप आर्मी के लोगों को देख के थोड़ी ना डरते हैं, आप नेवी के लोगों को देख के नहीं, आप एयरफोर्स, आपके मन में उनको देख के उनके प्रति सम्मान आता है हाँ। कि भाई आप हैं तो हम हैं। आप वहाँ बॉर्डर हाँ, में सही खड़े हैं बात इसलिए है। हम आराम से सो रहे हैं। हाँ। हमारे आसमान में अभी जैसे आप देखिए, ये जो चल रहा है अभी, इजराइल लिबनान पे, अटैक लिबनान, रशिया यस यूक्रेन यस। पे, हम कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारे आसमान के ऊपर कोई नहीं उड़ सकता, गिरा दिया जाएगा, है ना। तो वो हैं तो हम हैं, वो वाली जो फीलिंग है, वो मुझे लगता है कि हर, एटलीस्ट हर हिंदू को, वैसे तो हर हिंदुस्तानी को, लेकिन हर हिंदू को नागा साधुओं के लिए भी वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि धर्म के रक्षक हैं। 40 लाख तो काउंटिंग में हैं, शायद और ज़्यादा है। आप कुंभ में, अर्ध कुंभ में, महाकुंभ में, ऐसे समय हाँ, में अलग उनको अलग देख पूरे पाते हैं। उनके वो लगते हैं। सारे मठों से, सारे सारे अखाड़ों मठों से से उठ के आते आते हैं हैं। वो। तो उनका तो कोई मिशन ही नहीं है सिवाय इसके कि धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करना। तो धर्म है तो आप हैं। तो उनके आसपास एक सही में एक चीज हुई थी कि गोकुल जो कृष्ण की नगरी रही है, हाँ जी। वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करने अहमद शाह अब्दाली नाम का एक चोर पहुंचा था, हाँ जी। हाँ जी। बड़ी सी आर्मी लेके, अफगानी था। हम्म, वो आज भी गोकुल खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन अहमद शाह अब्दाली की बदकिस्मती से कुछ नागा साधु थे। तो अच्छा। आज भी आप जो गोकुल का अस्तित्व तो बचा हुआ है, कईयों का अस्तित्व तो मिट गया ना। हाँ, अयोध्या हम अब जाके वापस अब पा रहे हैं, वापस पा रहे हैं। कई ज्ञानवापी जैसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। गोकुल के लिए लड़ाई इसीलिए नहीं, क्योंकि जिस दिन वहां पे हमला हुआ, जिस दिन वहां आक्रमण हुआ, उस दिन धर्म के रक्षक नागा साधु खड़े हुए थे। तो मैं तो सारे आने वाली जनरेशन को ये बोलता हूँ कि अगली बार नागा साधु दिखे तो डरना अपनी नहीं। जगह छोड़ के उनको सम्मान दीजिएगा, क्योंकि हम्म, धर्म और धर्म के रक्षक आपके पैदा होने के पहले भी थे और आपके मर जाने के बाद भी रहेंगे। तो उसी के इर्द गिर्द उसको फिक्शनलाइज करके हिस्टोरिकल फिक्शन कहानी लिखी है, उस पर भी फिल्म बन रही है। अच्छा। जी, तो ऐसा है। आप कभी खुद अब कोई फिल्म डायरेक्ट करना चाहेंगे अपनी? नहीं, आप बहुत डायरेक्टर मेहनत नहीं का हैं। काम है। अच्छा। मेहनत से मैं नहीं डरता हूँ, मेहनत मैं खूब कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग लेवल का पेशेंस और स्किल सेट चाहिए। करेक्ट। और राइटर, आपकी सोच सही है तो आप राइटर बन सकते हैं। आप झूठ अच्छा बोल लेते हैं तो आप फिक्शन राइटर बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। या तो आप पढ़ाई करके पहुंचिए, और या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहिए, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, है ना। करेक्ट। और वो जो सफ़र है, हाँ जी। उसके लिए मुझे लगता है एक तो मेरी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों को बहुत डांट खानी पड़ती है। अच्छा। सीखने के, देखिए, आप साइकिल चलाना सीखेंगे तो आप गिरेंगे, आपका घुटना छिलेगा। आप कुछ भी सीखेंगे तो घुटना छिले ना छिले,
शरीर का कोई ना कोई अंग या ऊपरी या अंदरूनी छिलेगा जरूर, छिले है ना। सोना भी तप के थोड़ा ही तो सोना बनता हाँ है ना। तो मुझे लगता है कि, और उसके बाद इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना, मेरा वो कोर फोटे कॉम्पिटेंसी नहीं है। और मुझे बहुत, मैं अभी जो कर रहा हूँ इसमें बहुत खुश हूँ, अच्छा मैं इसी को करना चाहता अच्छा। तो हमारे इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलीम जावेद जी हूँ। जी बहुत बड़े राइटर ड्यू रहे हैं। जी। अभी उनकी एक बहुत अच्छी सीरीज भी आई है, एंग्री यंग मैन, एंग्री एंड मैन। बहुत हाँ जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया अच्छी, सीरीज। हाँ जी, बहुत अच्छी जी। सीरीज है। तो आपको क्या लगता है अब आने वाले टाइम में बॉलीवुड में ऐसी कोई जोड़ी या ऐसा कोई राइटर मिलेगा? जी मिलना तो चाहिए। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात यह है कि क्या है, समय के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटरों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए किसी भी चीज़ में आप देखें, जैसे पहले जो हीरोज होते थे, आप राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब के समय जाए, उनका करियर स्पैन कितना लंबा था। हाँ, क्वाइट उस बिग, बहुत लंबा था, है बहुत ना। लंबा, उसके बाद फिर बच्चन साहब वाला करियर स्पैन बहुत लंबा बहुत था। लंबा। उसके बाद जो आए शाहरुख सर, आमिर सर, सलमान सर, अक्षय सर और बहुत सारे सर, उनका स्पैन बच्चन साहब से या राजेश सर से छोटा थोड़ा था। कम। अब जो आए हैं उनका स्पैन और छोटा है। सेम गोज विद म्यूजिक सॉरी सिंगर्स। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, आजीवन उनका था। नीचे आप उतरेंगे तो फिर अभिजीत साहब हो गए, क्या नाम है इनका, सर मैं नाम भूल रहा हूँ। तीन चार जो उस समय के, कुमार सानू हो गए, कुमार सानू, है ना, अभिजीत जी हो गए, और भी चार पांच, अलका याग्निक जी हो गए। इनका स्पैन उनसे छोटा था लेकिन काफी लंबा। काफी लंबा था। फिर आखिरी खेप आई सोनू निगम जी की, हाँ जी, शान, सोनू निगम, के सुखविंदर सिंह, ये हमारे हाँ टाइम के रहे। हाँ। इनका स्पैन काफी लंबा था लेकिन उनसे छोटा था, है ना। और अब उसके वालों बाद का अब तो और, अरिजीत सिंह मेरे को लगता है आखिरी हाँ, जिनका थोड़ा म्यूजिक लंबा स्टार जाएगा। है। करेक्ट, जैसे मुझे करेक्ट। लगता है कि रणवीर सिंह आखिरी बॉलीवुड के हीरो। स्टार है। एक्टर्स और परफॉर्मर्स सब हैं, तो करेक्ट। सबका स्पैन छोटा होता जा रहा है। अब राइटर्स बढ़ गए हैं, काम बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है, तो इसलिए चमक कम हो गई। अच्छा, एक मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अगर आप कुछ एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उनके लिए कौन से जॉनर की स्टोरी लिखेंगे? ओके। अमिताभ बच्चन के लिए, अमिताभ बच्चन जी के लिए। बच्चन साहब के लिए पता नहीं मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि बच्चन साहब का करियर स्पैन इतना बड़ा है, वो सब कुछ कर चुके हैं, हाँ, है ना। वो मतलब वो अश्वत्थामा से लेके और एंग्री यंग में क्या आप, वो पा बन चुके हैं, हाँ, है ना। वो अपने बेटे के बेटे बन चुके बेटे हैं। बन चुके हैं। Correct। तो नहीं बता पाऊंगा। अक्षय कुमार जी के लिए। अक्षय सर के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान फिल्म बहुत अच्छी अच्छी नहीं चल पाई। हम्म। मैं उनको उस तरीके के रूप में और देखना चाहूंगा, हिस्टोरिकल हाँ, फिल्म। यस। वो उनका वो है, और शायद मैं उनके लिए वैसा कुछ लिखना चाहूँ। शाहरुख खान जी के लिए। शाहरुख सर के लिए साई फाई फिर से लिखना चाहूंगा। रावण बहुत अच्छी रावण फिल्म वॉज थी, वेरी गुड मूवी। वैसी चीजें और बननी चाहिए। रणबीर कपूर। रणवीर कपूर के लिए मैं रामायण में राम का के किरदार में रणवीर कपूर को देखना चाहता था, वो आ रहे हैं आ रहे हैं। जी। तो हाँ, करेक्ट। और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह मुझे विलेन में ज्यादा अच्छे लगते हैं अभी। वो कमाल के परफॉर्मर हैं। कपिल देव साहब पे हाँ, 1984 जो फिल्म थी, 1984। मैं बार बार भूल जा रहा था कि वो कपिल देव नहीं है। हाँ, हाँ, ही हैज प्लेड इट सो वेल। फिर खिलजी, उसके बाद वो बाजीराव, बाजीराव। है ना। तो बहुत मेहनत खिलजी में, का भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छा। मेहनती एक्टर हैं। और वो वो तरल पदार्थ है कि वो किसी भी कंटेनर में, किसी भी घड़े में, किसी भी शेप साइज के ग्लास में फिट हो सकता है। कुछ करेक्ट। भी करा लें आप। पर हाँ, मैं उसको बहुत बड़े लेवल के किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म में विलेन देखना चाहूँ। आई डोंट नो, मे बी। अगर आपकी लाइफ पे कोई बुक लिखी जाती है तो उसका टाइटल क्या होगा? फिलहाल दो दिमाग में आ रहा है, तो आप बीती, हम्म। और या फिर कंधे पे सवार। कंधे पे सवार। हाँ, क्योंकि कोई भी जब थोड़ा फेमस होता है तो उस वो जहाँ पहुँचता है उसके पीछे बहुत लोगों का की मेहनत होती है। चेहरा एक दिखता है, पर उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत लोग खड़े रहते हैं।
जिनको लोग नहीं पहचानते। जी। तो मैं चाहूंगा अगर कभी कोई किताब मुझ पे लिखे तो ज्यादा पन्ने और ज्यादा शब्द उन लोगों को मिले जो सामने नहीं दिख रहे हैं मेरे सक्सेस के, तो उनको आगे होना चाहिए। मेरे बारे में तो जो है सब सामने ही जानते है। हैं। ऐसा। कर तो जबालीपुरम जवाली या जबलपुर वालों के लिए, उर्फ जबलपुर। उर्फ जबलपुर वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बार यहाँ आया हूँ बड़ा होने के बाद। पिछली बार आया था तो बहुत छोटा था। मैं चाहूंगा कि हमेशा इस शहर जब आऊँ तो छोटा ही रहूं, आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे। छोटों को प्यार मिलता है, बड़ों को इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती है। शहर और देश बहुत बड़ा है किसी भी एक इंडिविजुअल से। हम्म, तो मैं चाहूंगा कि पूरे शहर के लिए मैं एक छोटा ही बना रहूं ताकि प्रेम मिलता रहे। आ, और थोड़ा सा रिश्तेदारों का प्रमोशन कर देते हैं, गुप्ता स्वीट्स। गुप्ता स्वीट्स। तो मैं भी जाऊंगा, आप भी जाइए। हमारे घर के, हमारे देयर आर नेबर्स। अच्छा, यस, देयर आर नेबर्स। तो फिर गुप्ता स्वीट्स की कौन सी मिठाई आपको अच्छी लगी वो इस गुप्ता को इस इंटरव्यू के नीचे मैसेजेस में बता दीजिए। तो अगली बार जब मैं आप लोग प्यार से मुझे यहाँ बुलाएंगे तो मैं गुप्ता स्वीट्स जाके वही मिठाई खाऊं। ठीक है। और जबालीपुरम घूमना बचा हुआ है, भेड़ा हाँ, घाट जाना है। आपने प्रॉमिस किया अगली बार आप मुझे पेंच लेके मैं चलेंगी। आपको पेंच लेके जाऊंगी, कान्हा किस लिए लेके कान्हा जाएंगी? लेके जाऊंगी, बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ लेके जाएंगी। आज तो मार्बल, यहाँ पे मार्बल जी, सिटी का पूरा है। तो बहुत सारे कारण हैं जबालीपुरम लौटने एक के। यहाँ पे बैलेंसिंग रॉक भी है। अच्छा, हाँ, वो इतने छोटे से पत्थर पे बहुत बहुत बड़ा बड़ी रॉक है जो बैलेंस्ड है। ठीक है। तो ये सब मेरा घूमना बचा हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल। जिसके लिए अच्छा है ना हमेशा किसी भी शहर और किसी भी रिश्ते में कोई कोई ना कोई एक आध कारण छूट जाना छूट चाहिए जाना चाहिए, ताकि मौका मिलने का मिले। वो बना रहे। हाँ, कारण मौका मिले, कारण खत्म ना हो। तो अगली बार फिर जबलपुर आने का इंतजार रहेगा। जल्दी और जल्दी इस बार आइए। जबलपुर ने बुलाया और बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच ठीक। आपका हमारे साथ